नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने पर इसका तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं तुला राशि वालों को बताने जा रही हूँ कि राहु जो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जो अब नक्षत्र चेंज करके, स्थान परिवर्तन नहीं सॉरी नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, वो अब अपने शतभिषा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र धनिष्ठा में जा रहे हैं। तो वो आपके लिए कैसा प्रभाव करेंगे, आपके वाणी, कुटुंब, धन भाव पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके अपने व्यक्तित्व पर, आपके अपने पर्सनल रिलेशंस पर कैसा प्रभाव डालेंगे और क्या-क्या सावधानियां रखनी होंगी, वो मैं आप बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, ये कुंडली का लग्न स्थान माना जाता है। तो अगर लग्न में आपके 7 लिखा है तो आपका ये तुला लग्न है। और अगर यहाँ चंद्रमा भी साथ में है तो आपकी तुला राशि भी है, यानी कि तुला लग्न और तुला राशि दोनों है। और ये अगर कुंडली के किसी भी भाव में, आपकी जो भी कुंडली है उसमें कहीं पर भी अगर 7 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी तुला राशि है। तो फिर ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। तो सबसे पहले ये जो तुला राशि वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देती हूँ। इनका चिन्ह आप देख रहे होंगे कि तराजू है, यानी कि सबसे पहला तो इनका जो गुण होता है वो होता है बहुत न्यायप्रिय। ये शुक्र की राशि है तुला। और शुक्र जो है वो शुक्राचार्य जी, आप जानते हैं मृत संजीवनी विद्या उनके पास थी, बहुत बड़े गुरु थे और असुरों के गुरु थे वो। ये भोग विलास सुख संपत्ति के कारक हैं। और तुला राशि शनि देव को भी बहुत प्रिय राशि है। ये लोग मतलब शांत ही रहते हैं, ज्यादा अपना दिखावा पसंद नहीं करते, पर लेकिन शुक्र का लग्न है, शुक्र की राशि है तो प्रेजेंटेबल होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुंदर लगते हैं। और अपने जो इनका स्टाइल होता है पहनने ओढ़ने तो बहुत ही बढ़िया होता है। और लग्जरी चीजों से इन्हें बहुत प्यार होता है, जैसे गाड़ी खरीदना, कुछ अच्छी चीजें खरीदना घर को, इन सब से उनको बहुत प्यार होता है, क्योंकि राशि ही शुक्र की है, ऐश्वर्य भोग की राशि है। तो ये लोग तो ऐश्वर्य भोग प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। तो ये तो रहा इनका स्वभाव कि तुला राशि वाले कैसे होते हैं। ये लोग धर्मपरायण होते हैं, मतलब कुछ भी गलत काम करने से डरते हैं और तोल मोल के काम करते हैं, यानी कि न्यायप्रिय राशि। जज, वकील, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो लोग होते हैं, बड़े इंसाफ पसंद लोग होते हैं, वो इसी ज्यादातर तुला राशि या तुला लग्न वाले होते हैं, न्याय के क्षेत्र में जो जाते हैं। अब मंगल जो ये सॉरी राहु जो है, राहु का इनसे बहुत अच्छा संबंध है शुक्राचार्य जी से, क्योंकि जो असुरों के ये गुरु हैं, ये असुर हैं। तो शुक्र, शनि, राहु, ये सब आप राहु, केतु, ये सब आपस में परम मित्र हैं। तो इस लग्न वालों के लिए राहु वैसे भी कारक माना जाता है, मतलब अच्छा ही फल करता है तुला लग्न वालों के लिए। शनि की राशियों में, शनि के लग्नों में, बुध के लग्नों में राहु मोस्टली अधिक अच्छा ही फल देते हैं। लेकिन ये पहले भी अच्छा फल दे रहे थे, शतभिषा में थे, और ये अब और भी अच्छा देने वाले हैं, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में आ गए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र क्या है कि धनिष्ठा, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि धन में निष्ठा। ये लोग, ये बहुत बड़ा प्रोस्पेरिटी देने वाला नक्षत्र है, सुख सम्मान समृद्धि सब देने वाला है। और इसका जो चिन्ह है वो है एक डमरू या मृदंग। तो डमरू वगैरह जब बजता है तो तभी तो बजता है जब आपकी सुख समृद्धि, कुछ अच्छा आपने कर लिया होता है जीवन में, तो भाई डमरू बजता है, ढोलक बजती है, खुशियां मनती हैं। तो ये नेटवर्किंग से लोग काफी सारे जुड़ते हैं वहां। तो ये एक नेटवर्किंग का भी ग्रह है, नक्षत्र है, मतलब ये राहु का जो ये मंगल का जो धनिष्ठा नक्षत्र है। तो राहु अब इसमें आ गए हैं, यानी कि मंगल क्या है? मंगल है ऊर्जा, साहस, हिम्मत। तो हिम्मत, साहस, ऊर्जा में, ऊर्जा का जो है राहु के पास संचार हो गया है, मतलब राहु को हिम्मत, ऊर्जा और मिल गई है, साहस और मिल गया है। और राहु तो दिमाग का प्रतीक तो है, दिमाग की तो इसके पास कोई है ही नहीं। नई नई विचारधारा, नई नई जो आइडियाज हैं वो इसके पास होते हैं, नई नई रिसर्च, नई नई खोज राहु करता है। और अब उस ऊपर से उनको मंगल का सहारा भी मिल गया, मंगल के नक्षत्र का, यानी कि राहु मंगल आपस में एक तरह से कनेक्शन बन गया। और राहु किसके एजेंट है?
शनि के, और शनि इस राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में। तो इसका मतलब क्या करेंगे? इसका मतलब अच्छा ही करेंगे ना, क्योंकि ना शनि के हिसाब से करना है, और शनि को ये राशि बहुत पसंद है, और शनि इस समय इनके छठे भाव में भी है तुला राशि वालों के लिए। इनकी जो थी ये शनि जो है इनके लिए बहुत योग कारक हैं, क्योंकि ये 4th और 5th हाउस के मालिक बने, यानी कि सुखेश बने और पंचमेश बने। तो जब कुंडली में, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, केंद्र और त्रिकोण का जो भी कोई स्वामी बनता है वो बहुत शुभ होता है, अच्छा फल करता है इस कुंडली के लिए। और ये शनि है, तो शनि का शुभ होना इस कुंडली के लिए बहुत ही लाभदायक है। शनि वैसे भी उच्च के होते हैं यहाँ पे। अब शनि क्योंकि इनके छठे भाव में है, तो छठा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव ये शनि को बहुत प्रिय है। तो जब इन भावों में शनि होते हैं तो आपका खराब नहीं करते, बल्कि अच्छा ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रोग शत्रुओं का सफाया करने के लिए आए हैं। सुख के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, वो तो देंगे ही है। और यहाँ पर अब रोग, यहाँ बैठ के ये रोग शत्रु सबका कर्जा ऋण जो भी आपके पास है उन सब का ये निपटारा करने के लिए आए हैं। अब जो है राहु जी जो है यहाँ पे, इनके लिए जो 11 राशि है, राहु इसको एक तो अपना स्वग्रही राशि मानते हैं, दूसरा ये त्रिकोण की राशि भी है, मतलब जैसे मूल त्रिकोण की राशि, शनि की भी मूल त्रिकोण की राशि होती है कुंभ, और राहु भी अपनी मूल त्रिकोण की राशि मानते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर कहाँ की राशि होती है काल पुरुष में? 11 नंबर 11वें भाव की होती है, यानी कि इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति की राशि है ये कुंभ राशि। काल पुरुष में तो इच्छा आकांक्षाओं की, तो उस इतनी बढ़िया श्रेष्ठ राशि में ये भाव कौन सा है? पंचम। तो पंचम भाव तो कुंडली का वैसे ही बहुत अच्छा भाव माना जाता है। वहां पर वो आए हैं अपना शुभ फल देने के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में। इस कुंडली में शनि क्या चाहते हैं कि अच्छा फल देना है, क्योंकि क्या है, योग कारक है शनि इस कुंडली के। इस कुंडली में और शुक्र के ये मित्र हो गए, शनि के ये मित्र हो गए। तो अब पंचम भाव में जब राहु बैठेंगे तो ये तो हमें समझ में आ ही गया कि ये यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा फल ही दे के जाएंगे। यानी कि तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए ये योग कारक बन के आए हैं। योग कारक बन के आए हैं, तो जो भी आपके बिगड़े काम है उसे तो सुधारेंगे, ये इसमें सुधारने के लिए आए हैं। जो भी दिक्कत, जहां जहां भी दिक्कत थी उन सबको खोज निकालेंगे, और नए नए आइडियाज से, नए नए तरीकों से, ये अपनी बहुत जबरदस्त वाली बुद्धि से, कूटनीतिज्ञ वाली बुद्धि से। देखो शुक्राचार्य बहुत दिमागदार है, गुरु रहे हैं। शुक्राचार्य में कितना दिमाग था, जो उन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली। और राहु जो है, उनकी राहु से मित्रता है, उन्हीं के तो शिष्य हैं, तो कितनी पावरफुल स्थिति हो गई। अब ये जो राहु है, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। इनको मैंने बताया ना, गुरु की तरह इनके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं। और किसी के पास भी 5वीं 7वीं गुरु के अलावा किसी पे दृष्टि नहीं है। ये राहु को ही मिली है, क्योंकि इन्होंने अमृत पी लिया था, और ये देवताओं की तरह, देवताओं की श्रेणी में भी आ गए थे एक तरह से। जब पी चुके, भले इनका सिर काट दिया था विष्णु जी ने, पकड़ लिया था पीते हुए, लेकिन तब तक ये पी चुके थे, तभी तो ये अमर है। और इन्हें ग्रहों का दर्जा मिल गया, नहीं तो ग्रहों का दर्जा इनको मिलता ही नहीं। घर तो इन्हें अभी भी नहीं मिला है कोई, लेकिन फिर भी नवग्रह में आते तो जरूर है ना राहु के, तो सबसे ज्यादा यही डराते हैं लोगों को। तो अब जब तो ये राहु को तो 3 दृष्टियां, केतु भी इन्हीं का भाग है, तो उनकी ये दृष्टियां नहीं है? उनके पास भी 3 दृष्टियां हैं, कि दोनों ने अमृत पी लिया था। जब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से इनका सिर काटा, तो राहु का सिर तो विदेश में जाके पड़ा, और केतु जो है वो चरणों में लुढ़क गए। तो दोनों में अंतर इतना है कि राहु का सिर दूर जाके पड़ा, वो तो अमृत उसने पी लिया था, तो वो राक्षस तो था ही, लेकिन देवता का रूप भी धारण कर लेता, वो जब चाहे रूप बदल सकता है। केतु, हाँ, तो इन्हें भी 3 दृष्टियां मिली, और केतु को भी 3 दृष्टियां मिली, क्योंकि अमृत इन्होंने पी लिया था। सेम या अलग है? एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तभी तो अगर राहु यहाँ है तो ठीक सामने केतु होता है। तो ये दोनों एक ही हैं। अमृत पी लिया था तो दोनों अमर हो गए। लेकिन केतु में तो आध्यात्म शक्ति ज्यादा है, क्योंकि भगवान की, श्री हरि के चरणों में ये गिर पड़े थे ना, तो श्री हरि ने इनके सिर पर, मतलब इनके ऊपर हाथ रखा, तो इनको तो जो है आध्यात्म का ज्ञान ज्यादा है, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। इनकी जो है आंतरिक जो वो है ना चेतना, वो ज्यादा है।
ये सोचने की शक्ति अंदर से, दिल से सोचते हैं ये, तो इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत बढ़िया है केतु की। जो कोई नहीं सोच सकता वो अपने हृदय से वो सोच लेते हैं, और ये दिमाग से सोच लेते हैं, क्योंकि इनके पास इनके दिमाग की दिमाग कोई है। कमी नहीं है। दिमाग बहुत जबरदस्त है, और जब चाहे जैसी परिस्थिति में जैसा चाहे वैसा रूप रख सकते हैं ये स्वांग रचाने में माहिर हैं, ये जादूगर हैं, ये छलिया हैं, है ना, ये भ्रम है। तो राहु के पास 3 दृष्टियां इसीलिए मिली गुरु की तरह। तो ये करना चाहे तो गुरु जितना अच्छा काम कर देते हैं, और राक्षसी प्रवृत्ति में आ जाए तो बस कितना बुरा कर देंगे, क्योंकि अमृत भी है पी रखा और राक्षस भी है। तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं यहाँ राहु, तुला लग्न वालों की, और ये इनका अपना मूल त्रिकोण राशि है, तो पंचम भाव में ये अपने को यहाँ पे बहुत अच्छा फिट महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ये यहाँ बैठ के क्या करेंगे, ये भाव है संतान का, विद्या का, बुद्धि का, रिलेशनशिप का और क्रिएटिविटी का। तो जब राहु यहाँ बैठेंगे तो एक तो क्रिएशन बढ़ा देंगे, यानी कि अगर आपके घर में संतान की इच्छा थी तो अब संतान आ सकती है, क्योंकि इनके पास तो क्रिएशन की पावर बहुत अच्छी है ना। दूसरे, अगर आपके रिलेशन खराब हो रहे थे कहीं किसी से, तो ये नए रिलेशन, नए काम भी फटाफट करवाते हैं ना, तो नए रिलेशन बनवा देंगे। पुराने रिलेशन ठीक करवा सकते हैं, इनमें तो सब तरह की पावर है। और अगर इनको लगता है कि ये पुराने रिलेशन तो किसी काम के नहीं, नए इससे बढ़िया मिल रहे, तो उसे हटा के, उसे निकाल के नए भी आ सकते हैं। तो जिन रिलेशन से आप परेशान थे, जो खराब हो चुके थे, बहुत ही हालत जिनकी बेकार हो चुकी थी, अब उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। जो रिलेशन आप रखना नहीं चाह रहे थे, खराब हो चुके थे बहुत ज्यादा, उनकी जगह ये आपके नए रिलेशन बनवा देंगे, क्योंकि राहु रिलेशनशिप बनवाने में बहुत माहिर हैं, और ऊपर से शुक्र भी, और शुक्र की राशि है ये, तो रिलेशन बहुत तेजी से डेवलप हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी रिलेशन बनवा सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा रिलेशनशिप के चक्कर में ना पड़े। अब रहा संतान का मामला, तो संतान से बहुत दिन से जो भी अटके हुए कार्य पड़े थे, जो एक गति नहीं मिल रही थी, या रास्ता ही नहीं दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करना चाहिए संतान के लिए, अब वो आपके समझ में आने लगेगा कि संतान के लिए क्या करना है, कहाँ एडमिशन कराना है, कहाँ पढ़ने के लिए भेजना है, या संतान को पढ़ने के लिए विदेश भेजना था, या संतान जॉब करने के लिए विदेश जाना चाहती थी, क्योंकि विदेश के कारक होते हैं। तो आप अपने संतान के लिए सब कुछ ठीक से डिसीजन ले पाएंगे, या आप खुद एजुकेशन में हैं तो आप अपने लिए भी बहुत अच्छे सही डिसीजन ले पाएंगे। जो काम बहुत दिनों से आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित रुके हुए थे, ठीक से नहीं चल रहे थे, अब उनमें गति आएगी, और आपको नया उत्साह और नई ऊर्जा प्राप्त होगी। नए नए, क्योंकि राहु नई नई टेक्निक है, तो नए नए आविष्कार, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। अब आपके लिए वो जो बहुत मुश्किल वाली पढ़ाई थी, वो अब आपको आसान लगेगी। जब आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा, अरे मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आ रही थी ये बात, अब तो मैंने इतने अच्छे समझ लिए। तो अब राहु आपकी बुद्धि इतनी तेज कर देंगे, क्योंकि बुद्धि का घर है, कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी कार्य हैं, या आपके बच्चों की जो भी कार्य हैं, इच्छाएं हैं, वो सब पूर्ण इस वक्त राहु करवा देंगे, क्योंकि असीम उत्साह और एनर्जी लेके ये आए हैं, और तेजी। मंगल क्या है, जल्दी, तो ये जल्दी करने आए हैं। जो काम शनि ने डिले करवा रखे थे ना, देना तो शनि भी चाह रहे थे, क्योंकि पंचम भाव के शनि स्वामी है, लेकिन दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो धीरे धीरे देते हैं हर चीज को। लेकिन अब वो कार्य शनि के ये पूरे कर देंगे यहाँ पे। तो ये रहा इसका पंचम भाव का, जहाँ पे राहु खुद आए हैं मंगल की एनर्जी लेकर, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में। अब इनकी मैंने बताया कि 3 दृष्टियां होती हैं, एक 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं। 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 2, 3, 4, 5। तो जब 5वां घर जो है, ये है भाग्य का, और यहाँ राशि कौन सी बनी, मिथुन। बुध से भी इनका बहुत प्रेम है, बहुत अच्छे रिलेशन है, यानी कि भाग्य जो आपका रुक रुक के काम कर रहा था, जो साथ नहीं दे रहा था, जो कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने काम तो बहुत बढ़िया करा था, पर शायद भाग्य ने साथ नहीं दिया, जैसे हो जाता ना, भाग्य की वजह से एक आध चीज से कमी रह गई, थोड़ी सी बात से कमी रह गई। जैसे हम भाग भाग के गए हैं स्कूल, बच्चा गया है टाइम से तैयार होके, लेकिन जैसे स्कूल के गेट पहुंचा, गेट सामने के सामने बंद कर दिया। या आप इंटरव्यू के लिए देने गए, आप खूब मुश्किल से दौड़ दौड़ गए, लेकिन इंटरव्यू को भी टाइम खत्म हो गया, गेट बंद हो गया। कई बार एग्जाम के रिजल्ट में पॉइंट्स रह जाते हैं। उस तरह का जो लगता है ना कि अरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, मतलब सब कुछ करा, लेकिन भाग्य की वजह से वो काम रुक गया। अब भाग्य आपका गति पकड़ेगा। वैसे
तुला लग्न वालों का बहुत समय से भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि राहु जब अपने नक्षत्र में थे तो भी बहुत अच्छा कर रहे थे, और शनि जब यहाँ थे पंचम भाव में तो भी अच्छा करेंगे, और यहाँ आ गए छठे में तो भी अच्छा कर रहे हैं। तो इनका समय काफी समय से काफी अच्छा चल रहा है। पहले जरूर इनको ढैया का असर था इन पे, लेकिन अब तो बहुत समय से ये बहुत अच्छा इनको फल मिल रहा है, इनके लिए अच्छे रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन अब और अच्छे रास्ते खुलेंगे, जो काम रुक गए थे फिर भी गति पकड़ लेंगे वो कार्य। तो पिता का सहयोग नहीं मिल रहा था तो पिता का सहयोग मिलेगा। एजुकेशन से संबंधित उच्च विदेश यात्राएं करना चाहते थे तो वो होंगी। ये संतान है ही भाग्य का, पिता का, उच्च शिक्षा का, लंबी यात्राओं का। तो आप किसी भी कार्य के पर्पज से, पढ़ाई लिखाई के पर्पज से आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, खुद ही अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, तो वो आपको उसमें सफलता मिलेगी। पिता से रिलेशन आपके ठीक हो जाएंगे। अब ये जो है इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो कहाँ जाएगी? इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति पर। और ये खुद ही इच्छा आकांक्षाओं की राशि में बैठे हैं, और दृष्टि इनकी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति पे है, और सामने ही जिस लग्न में ये बैठे हैं राशि में, उसके मालिक ही बैठे हैं शुक्र। तो अब शुक्राचार्य सामने बैठे हैं और राहु अपना सही फल ना दे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी इतने अच्छे, राहु खराब हो जो तो बात अलग है, राहु खुद गुड पोजीशन में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। कोई धनिष्ठा नक्षत्र में आना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया नक्षत्र माना जाता है। तो उसमें आए हुए हैं। तो अब ये जितनी भी आपकी इच्छा आकांक्षाएं दबी हुई थी, जो पूरी नहीं हो रही थी किसी भी काम से संबंधित, यानी कि संतान से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, पति पत्नी के रिलेशन से संबंधित, परिवार से संबंधित, है ना, अपने स्वयं से संबंधित, वो सब इच्छाएं अब पूरी होंगी, और बड़ी फास्ट स्पीड में पूरी होंगी। दोस्तों से जो रिलेशन मतलब ज्यादा बढ़िया नहीं चल रहे थे, या दोस्तों ने आपका धन रोक रखा था, क्योंकि मेन क्या है, धन कमाने के लिए आए हैं। अब ये सब जगह से निकाल लेंगे तो धनी, पिता से संबंध ठीक करेंगे तो पिता से भी कुछ ना कुछ ले लेंगे। वहां पे संबंध दृष्टि गई 11वें भाव पे तो किसका है? उच्च अधिकारियों का, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का। तो जिनको कुछ दे रखा था इन्होंने, जहां इनका धन रुक गया था, तो वो वापस मिलने का समय है, धन निकाल लेंगे अपना वहां से। या धन का लाभ नहीं हो रहा है तो और कोई लाभ मिल जाएगा वहां से, उनकी सलाह से, उनके मशवरे से कुछ और लाभ उठा लेंगे, पर लाभ जरूर प्राप्त कर लेंगे किसी ना किसी रूप में उनसे, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने यारों दोस्तों से, उच्च अधिकारियों से, बॉस से, उनसे लाभ प्राप्त ये कर लेंगे। तो इनकी सारी संतान से संबंधित इच्छाएं, पढ़ाई से संबंधित इच्छाएं, विदेश यात्रा से संबंधित इच्छाएं, सब ये यहाँ पे पूरी करवा रहे हैं इस वक्त। धन से संबंधित इच्छाएं, धन के नए नए स्रोत खोल देंगे, क्योंकि मेन मकसद घूम फिर के है इनका धन कमाना। इस वक्त इनका फोकस कहाँ है? हर जगह से अपना धन जो कहीं दब गया था, मर गया था या छिपा हुआ था, उसको निकालना और नए इनकम के सोर्सेज खोलना। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो खुद अपने घर पर जाएगी, इनकी पर्सनैलिटी पे। तो जो बहुत दिन से इनको थोड़ा ऐसा लगता था कि काम करते करते बहुत थकान हो गई है, मेहनती तो ये लोग बहुत होते हैं, तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, तभी तो शनि ने पसंद करते हैं। ये दिन रात बिना थके, बिना रुके काम करते रहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो ये जैसे मान लिया इनको कोई सिर में दर्द रहने लगा था, या कोई कमजोरी, या कोई बेचैनी, या कोई तकलीफ, बेचैनी तो अभी भी थोड़ी बहुत देते ही है, राहु बेचैनी तो देते हैं, चिंताएं मतलब सोच ज्यादा बढ़ा देते हैं ना, सोच को बढ़ा देते हैं। यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे, इनका दिमाग है ना, ये दिमाग का भाव है, सिर का भाव है, तो विचार बहुत बढ़ा देंगे, विचार बहुत बढ़ा देंगे। कैसे विचार? धन कमाने वाले विचार, कि कहाँ से क्या योजना बनाऊं, क्या करूं, कैसे धन कमाऊं, उस तरह के विचार बढ़ जाएंगे। लेकिन जो पहले थकान वगैरह चल रही थी उसे तो ये ठीक करेंगे। या कोई चेहरे पे कोई भी जैसे हो जाता है ना, स्किन के रोग हो जाते हैं, कुछ चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, वो सब अब ठीक हो जाएंगे इस दौरान। और आपकी ऊर्जा शक्ति और पहले से भी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब चाहे दूसरा कहे भाई अब आराम कर ले, तूने बहुत काम करा, थक गया होगा, पर तुला राशि वालों को लगेगा कि नहीं, ये कोई काम है, मैंने अभी तक मुझे इसका फल तो मिला ही नहीं, तो काम कैसा? काम तो मैं जब मानूंगा जब मुझे इसकी मैं सफलता मिल जाए। खाली मेहनत करना काम थोड़ी है, मेहनत से सफल कितना हुआ, मैं क्या प्राप्त करा। तो आप मेहनत और बढ़ा देंगे, अब इस समय बढ़ जाएगी आपकी।
आप अपने मकसद की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खूब मेहनत करेंगे दबा के, और नए नए आइडियाज से आप अपने काम कर लेंगे। इससे आपकी पर्सनैलिटी और उभर के आएगी, क्योंकि शुक्र का लगन है, और पैसे वैसे खूब और कमाएंगे तो और भी आपकी जो जो व्यक्तित्व है उसमें और चमक आएगी, रौनक आएगी, हिम्मत आएगी, और जो कमजोरी कमजोरी आप फील कर रहे थे वो निकल जाएगी आपकी। अब मंगल की होती है 2 राशि, नवी दृष्टि ये तो 7वीं 9वीं थी ना दृष्टि। अब मंगल की 2 राशि होती है। मंगल कौन कौन से भाव के स्वामी है? 1 और 8। एक तो परिवार भाव के और एक सप्तम भाव के, और बैठे कहाँ है? अष्टम भाव में। तो अब ये क्या करेंगे कि परिवार से संबंधित मंगल की राशि है ना यहाँ, तो परिवार में क्या करेंगे? परिवार में जो भी उथल पुथल अब तक चल रही थी उसे शांत करेंगे, परिवार के धन के स्रोत खोलेंगे, परिवार की जो सेविंग पे कुछ दिक्कत हो रही थी, कहाँ बाहर बह रही थी वो सेविंग निकल रही थी, उस पर कंट्रोल करेंगे। हालांकि खर्चे राहु करवाते हैं, लेकिन खर्चे वो सही जगह पे करवाएंगे और वहां रोकेंगे जहां गलत गलत इन्वेस्टमेंट से बचाएंगे। लेकिन मंगल का घर है और राहु मंगल के नक्षत्र में है, बस ये परिवार में भी सब अच्छा करेंगे। बड़े बुजुर्गों से संबंध का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनका आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखें, मतलब क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है तो कुछ गलत ना बोल दें। तो सबसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, पिता हैं, बड़े उच्च अधिकारी हैं कार्य क्षेत्र में आपके खूब अच्छा करवाएंगे, लेकिन उनसे संबंध ठीक रखें। कोशिश ये करें कि कुछ अति उत्साह में आके जोश में कुछ ऐसा ना हो कि, मतलब कई बार क्या होता है हम अपने को बहुत ही खास समझ लेते हैं, जब हमें सफलता मिलती चली जाती है तो हम दूसरे को भी ये सोचते हैं कि मुंह से निकल जाता है हाँ कि ये कुछ नहीं है, उनको भी हम अकल सिखाने लग जाते हैं, तो वो ऐसा सब ना करें। तो यहाँ आपके वाणी में दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि राहु की वाणी है, मंगल का जोश है उसमें, वाणी पे बस थोड़ा ध्यान रखें अपने, किसी के साथ भी वाणी में अभद्रता ना बरतें। तो धन से संबंधित सब कार्य ये धन कमाने में पूरी जान लगाएंगे, धन तो बढ़ा देंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे, जिसका लंबा लाभ आप मिलेगा। अब इनकी जो दूसरी राशि है वो है सप्तम भाव में, ये पति पत्नी का और बिजनेस पार्टनर का। तो पति पत्नी के भी जो भी रिलेशन अब तक खराब हो चुके थे, या तो ये इनको सुधरवा देंगे राहु, कि अब ऐसा मौका मिलेगा कि थोड़ा दोनों को, क्योंकि खुद भी बहुत कूटनीति के हो जाएंगे ना, तो अपने जीवन साथी से थोड़े मैच्योर ढंग से बड़े अच्छे तरीके से बात करेंगे तो सुलझ सकती है स्थिति। या फिर मैंने बताया ना कि जो रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके, सड़गल गए और उनको आपको लगता है जीवन में अब लाने से कोई फायदा नहीं है, तो वो निकल जाएंगे और उनकी जगह नए रिश्ते आ जाएंगे। और नए बिजनेस पार्टनर से भी जो भी वो आपके साथ दगा फरेब कर रहे थे, कुछ धोखा कर रहे होंगे, तो उनको ये पकड़ लेंगे और या तो वो सही हो जाएंगे, नहीं तो उनकी जगह नए रास्ते खुले हैं, नई जॉब वगैरह ही लगवा देंगे, मतलब नई जॉब के लिए, नए कार्य के लिए ये पूरे रास्ते आपके खोल रहे हैं। मंगल भूमि के कारक हैं, तो भूमि में इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, जमीन वगैरह में, प्रॉपर्टी डीलिंग में, उसमें ये अब आपको सहयोग देंगे, क्योंकि मंगल के जो भी कारकत्व हैं उनको ये बढ़ाएंगे। मंगल जिस जगह के मालिक हैं वहां भी ये अच्छा करने की, अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे रिश्ते सुधारेंगे। अब प्रॉपर्टी का मैंने बताया चौथा भाव माता का उसका होता है, लेकिन मंगल उसके प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं या जो लोग जमीन में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, दलाली वगैरह से, और ये क्योंकि लग्जरी की राशि है तो नए वाहन खरीदवा देंगे, अच्छा नया फ्लैट खरीदवा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ आप इसमें चेंज कर सकते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, क्योंकि क्या है लग्जरी का सुख सुविधाओं का है, तो चौथे भवन को आप अपनी सुख सुविधाओं के हिसाब से उसमें चेंज ला सकते हैं इस समय। अब इन मंगल कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव तो पाताल है, गूढ़ विद्या है, गूढ़ रहस्य है, और मृत्यु का घर भी है, और अचानक का घर है, अचानक क्या हो जाए। तो आपको यहाँ पे मतलब संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि काम सब आपके अच्छे होंगे, धन आपको यहाँ से मिल जाएगा, अचानक से कोई धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि ये भाव हर्डल का भी है, कुंडली का सबसे खराब भाव है, तो अचानक कोई समस्या भी पैदा कर सकता है। तो आपको बस
अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि धन तो आपको मिलेगा, धन कमाने के चक्कर में जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। अपने स्वास्थ्य पे, अपने आने जाने पे, अपनी सुरक्षा पे पूरा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से भी ये रिश्ते ठीक करवा देंगे। जो भी है मतलब अब ये अच्छा करने के लिए आए हैं, मेन तो ये धन के लिए आए हैं। अगर किसी पे ससुराल वालों ने आपका धन उधार ले रखा था तो इस समय अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन कोशिश से मतलब ये नहीं है कि आप मंगल वाली उग्रता, जल्दबाजी और लड़ाई झगड़ा, क्रोध में काम बिगाड़ लें। अगर आपने ऐसा करा तो उल्टा भी हो सकता है। कोशिश से मतलब राहु वाले दिमाग से, मतलब थोड़ी चालाकी और होशियारी से आप कहीं से भी धन निकालेंगे, मित्रों से या बड़े उच्च अधिकारी से, वो आपको बहुत सावधानी से, होशियारी से, पेशेंस बरत कर निकालना है। अगर आपने वो मंगल वाला रौद्र रूप अपनाया हाँ, ज्यादा गुस्सा, ज्यादा क्रोध, ज्यादा जल्दबाजी की अभी चाहिए मुझे तो इसी वक्त दे दो, मैं अब और नहीं रुक सकता, तो कहीं और झगड़ा फसाद ना हो जाए, क्योंकि ये अच्छा भाव भी नहीं है जहाँ पे मंगल बैठे हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। नहीं तो तुला लग्न वालों के लिए सबसे बहुत ही अच्छा जो इसका परिवर्तन है, बहुत बढ़िया है आपके लिए। और बहुत समय से आपका अच्छा समय चल रहा है और आगे भी अच्छा ही चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए। और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो भगवान करे आप हमेशा ऐसी तरक्की करते रहें। अपनी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।